ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। जी बिल्कुल नाजरीन, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बेटा बाप को मार रहा है। जिस बंदे ने भी वो वीडियो देखी है बहुत तकलीफ हुई है और उस पर एक्शन भी हुआ है। बेटा वो जो बाप को मार रहा है वो पकड़ा भी है, पुलिस ने फौरी उसको पकड़ लिया। तो इस वक्त जो हर बंदे की नज़र में वो एक कबीरा गुनाह समझा जाता है कि एक बेटा बाप को कैसे मार सकता है। तो ये क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। इस बुजुर्ग को मारा गया उससे उनकी एहलिया है के पास हम पहुंचे हैं, तो उनसे जानते हैं कि असल इस पस मंजर में है क्या और असल ये सूरत हाल क्या वजह से एक बेटे ने इंतहाई कदम जो है वो बाप के लिए जो एक उठाया। तो देखते हैं कि इसमें अच्छा आप ही बताइएगा कि ये जो अपने बाप को मार रहा है नौजवान, ये क्या ज़रूरत पेश आई उसको कि वो उसने अपने बाप को मारना शुरू कर दिया? कोई उसे ज़रूरत पेश नहीं आई, उसके पास बहुत कुछ अल्लाह ताला ने माशाल्लाह दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये जो मेरा खामद और मेरा छोटा बेटा है ना, इन्होंने ही डाल के मुझे बुलाया था, तो उन्होंने डाल के उसको फंसाया है कि सिर्फ वो माँ के 90 लाख ना ले सके और मैं 10 लाख ले चुका हूँ और बाकी के 80 लाख ले लूँ। अच्छा, इसमें माजरा क्या है कि ये 80 लाख और 90 लाख का जो या 10 लाख का ये हमने पहले भी सुना है कि ये असल में ये इसका बैकग्राउंड क्या है, 80 लाख या 90 लाख की स्टोरी क्या है, ये बताइएगा। ये स्टोरी है कि मेरा छोटा बेटा आया है, उसने बोला है कि अम्मी मैंने शादी करनी है तो ये 10 लाख मुझे ज़मीन बेच के 10 लाख बयाना ले दे। मैंने उसे बै मुआदा करके बयाना ले दिया। मैंने उसे बोला कि ये 10 लाख ले लो, बाद में मैं देख लूँगी। कहता नहीं ना, मैंने छोटे का मकान लेकर देना है। मैंने बोला अब मैं छोटे का मकान नहीं लूँ, मैं घर में रहती थी ना, तो मुझे कहता रहता था कि तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं, मेरी बच्चियों को घर दाखिल नहीं होने देता था। कहता था कि तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है, ये हमारा घर है, जाओ, तुम्हारे माँ बाप का तो घर ही नहीं। अच्छा, अपनी बहनों को यानी कि आपकी बेटियों को अपने घर में दाखिल? जी, अपनी बेटियों को कहता था, मेरी बेटियों को कहता था। मेरी छोटी दोती है, उसको बोलता था निकल घर से, नहीं तो मैं तुझे तो अपने घर छोड़ आऊँगा। मैंने कहा कि आज तू ऐसे कह रहा है तो कल को क्या करेगा? फिर मैं देती नहीं, मैं अपने पैसे अपना मकान लूँगी तो मैं अपना खुद रहूँगी और मेरी बेटी आए, पोता आए, दी आए, मेरे घर आए। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं। मेरे शोहर को मेरे साथ लड़ाने लगे। दिन भर वो कभी चपेड़े मारने आता था, कभी बाएं मरोड़ने आता था, कभी वो कहता था मैं तुझे जहर दे दूँगा, कभी कहता था तुझे तेरा गला दबा दूँगा। न मैं डर के अपनी बेटे के घर चली गई, बड़े बेटे मेरे ने कुछ नहीं मांगा मुझसे। उसने कहा अम्मी जान ये घर है तेरा, तेरे बेटों का घर है। तो अच्छा, ये जो 4 कनाल का ये जो इशू बना है कि 4 कनाल रकबे की वजह से बेटे ने बाप को मारा, इसका क्या पस मंजर है? इसमें क्या हकीकत क्या है कि 4 कनाल जो है वो क्या किसकी थी, आपकी है, बाप की है या बेटे की? क्या वो क्या नहीं, वो 4 कनाल बाप की है। उसने तो सारे बच्चों के लिए बयान दे डाले हैं कि मैंने 4 को दूंगा, 5 को दूंगा। जब मेरे 5 बच्चे हैं तो 5 को ही दूंगा, उसका कोई मसला नहीं। ना वो ज़मीन लेना है, सिर्फ वो मेरे साथ आया था कि मैं तेरा सामान उठा सकूं। मुझे बुलाया गया था तो अपना सामान उठा ले। अच्छा, ये जो आपके शौहर हैं ये इस छोटे बेटे के पास रहते हैं? ये छोटे बेटे के पास रहते हैं। मेरी बहू बोलती थी कि हमने तो उसको रखना है, जो तूने आना तो आजा, नहीं आना तो ना आ। हाँ, मैं इसको कहा धक्के दे के निकाल दे। मैंने कहा ना धक्के दे के निकालो, मैं आप लोगों के घर नहीं आऊँगी। मैं अपने बड़े आप किसके पास रहती है? आप बड़े बेटे के पास रहती हैं? अब मेरे हमजा छोटे का बेटे का मकान है फॉरेस्ट पॉइंट में, मैं उस घर में रह रही थी और मेरे पास बेड और AC वगैरह नहीं थे। मुझे भी मैंने भी कहा, मैं नीचे सो रही थी तो मैंने कहा मेरा बेड उठाने दो।
मैं आदमी लेके घर गई तो उन्होंने मारा कूटा और बेटे को भी नहीं उठाने दिया और मेरे बेटे को मेरे छोड़ के अच्छा नाज़रीन, इसमें हकीकत ये है कि उन्होंने कॉल की, ये आप ही के मुताबिक कि छोटे बेटे और बहू ने कॉल की कि आपका सामान है, बेड पड़ा है और उसके साथ एक एसी है या दीगर सामान था। ये जब सामान लेने गए इन्होंने एक अपनी नुकरानी साथ ली है और 2-3 मोहल्ले के कुछ लड़के थे कि सामान उठवाने के लिए, मदद के लिए वो साथ गए। लेकिन जब इनका घर में वहाँ पे जो इनका जो छोटा बेटा है उसने और इनका जो शौहर है या बहू है, इन्होंने मारना अंदर शुरू कर दिया। जो बेटा इश्तिहाल में आया है, जो बेटे ने जिस वक्त बाप को मारा उस वक्त वो बाहर खड़ा था। जब उसने अपनी वालदा की चीखें सुनी है या उन्होंने मार कुटाई के अंदर आवाजें सुनी है, उस वक्त वो अंदर दाखिल हुआ है। उस वक्त जब उसने देखा कि माँ को मार रहे हैं तो इनके बकौल जब माँ को मार रहे हैं तो उस वक्त उसने इनको छुड़वाते हुए ये बात शद्दत की सूरत हाल जो इख्तियार हुई है। तो अच्छा, जो छोटा बेटा है आपका वो वीडियो में नजर आ रहा है कि वो पास खड़ा है, वो उसने क्यों नहीं छुड़ाया? उसने बाप को छुड़ाया ही नहीं है। नहीं तो वो कहता है कि भाई हट जाओ, मैं जब्बा पा लेता, बाप को हटा देता, पीछे हो जाओ। उसने तो खुद प्रोग्राम बनाया, उसकी बीवी ने बनाया कि इनको धक्के दे के बाहर निकालो। धक्के दे के उन्होंने बाहर निकाल दिया इन दोनों को, तो मुझे मारना। अच्छा, मेरे के जो 80 लाख आपने लेना है, 90 लाख की आपने कुछ जायदाद बेची है, उसमें से 10 लाख आपने छोटे बेटे को पहले दे दिया। अब उनका जो प्लान है वो ये था कि 80 लाख जो है बकिया रकम है, ये झगड़ा करेगा बाप के साथ और माँ जो है वो ये जेल में चले जाएंगे, 80 लाख जो है वो पीछे हमारे काम आएगा। यही हाँ, उन्होंने यही सोचा है कि जो वो 80 लाख हमें मुझे दे दे, जब मैं उसे छुड़वा देता हूँ, मुझे अगर ना देगी तो मैं नहीं छुड़वाऊंगी। अब जेल में कौन कौन है और कौन कौन पकड़ा हुआ है? जेल में मेरा बेटा और दामाद है। दामाद मेरा वीडियो में कहीं जगह नजर नहीं आ रहा ना। जो उसने गन तानी है तो गन क्यों नहीं नजर आ रही? गन की क्यों नहीं उसने तस्वीरें बनाई? और जो हम माल लेकर निकले हैं तो फिर माल की क्यों नहीं तस्वीरें बनी डाल दूँ वीडियो में? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बेशर्मी की हद ला रखी है इन्होंने। अच्छा नाज़रीन, ये सूरत हाल कुछ और है जो दिखाई और गई है, नज़र कुछ और आ रही है या इसके पीछे कुछ और है। इसमें जो बेटे की बदनीति ये वाज़ह नज़र आ रही है कि एक बड़ा बेटा है वो बाप को मार रहा है, छोटा पास खड़ा है। ये किसी जगह पे भी नहीं होता दुनिया जहान में कि एक जो बाप बेटा या 2 भाई हैं वो आपस में लड़े, बाप खड़ा रहे, या बेटा जो है वो एक बेटा मार रहा है बाप को और दूसरा जो है वो पास खड़ा रहे। तो इस तरह की सिचुएशन में ये साबित हो रहा है कि जो छोटा बेटा पास खड़ा है वो उसमें उसकी बदनीति नजर आ रही है। तो अब क्या कह रहा है वो इसे इनको छुड़ाने के लिए क्या कह रहा है कि उसने कहा फाड़ने के अम्मी मेरी को सारी जिंदगी मारते रहे हो, अब नहीं मैं मारने दूंगा, अब इसे छोड़ो। उसने मुझे आके छिड़वाया। और अब जब FIR हो गई है, पकड़े गए हैं, पुलिस के पास हैं, तो वो आपका जेल में है, तो वो क्या कहता है छोटा बेटा जो आपका अल्ताफ है वो क्या कहता है? वो कहता मेरे से 20 साल कैद करवाऊंगा, 25 साल कैद कराऊंगा, छूट के नहीं कभी आ सकेंगे। इसमें और कोई डिमांड उसने रखी है या उसमें ये डिमांड रखी है कि मुझे 50,000 हमजा दे दे, 50 लाख हमजा दे दे, 50 लाख फाद दे दे, तैयब दे दे। और 50 लाख वो आपका बेटा जो बाहर उससे मांग रहा है, 50 लाख आपके दामाद से मांग रहा है, और आपसे कितने मांगे? आप मुझे तो पूरे 80 कह रहा है, मुझे 80 दे दे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये आप ही हैं, इनकी बातें सुनी आपने, जारी सी बात है वीडियो देखी है, दुख हुआ है, परेशानी हुई है, लेकिन इसमें जो असल सूरत हाल है वो दूसरा रुख जो इख्तियार करती नज़र आ रही है कि एक जो बेटा है वो सिर्फ अपने लालच के लिए इस तरह के सीन करवा दिए और अब जो है वो डिमांड कर रहा है कि जो 50 लाख है वो बाहर वाला जो बेटा आप ही का है, इनका जो भाई है वो दे, और 50 लाख जो है इनका दामाद दे जो इस वक्त जेल में पकड़ा हुआ है साथ इसके के बेटे के, और जो 80 लाख है वो इनका जो इनकी बकिया रकम है वो भी इसको दे दी जाए, और उसके बाद ये जो है वो सुलह की तरफ सोचने का इरादा रखते हैं। तो इसमें इंतहाई अफसोसनाक बात है, इतना बड़ा किया है, 4 कनाल रकबा भी दिया है, और जो अभी बकिया रकम है वो भी इन्हीं बच्चों के काम आनी थी, बेटों के काम आनी थी या बेटियां हैं उनके काम आनी थी, लेकिन इस तरह की सूरत हाल जो है वो अजीब सा रुख इख्तियार करती है। और देखते हैं क्या वो पुलिस क्या करती है, कानून क्या करता है और इंसाफ कहां तक होता है। जी।